बहुत मदद की थी, लेकिन हमें वो लोग भूल गए, पराया कर दिया, तो उनके लिए क्या नहीं कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को भूलते नहीं हैं, ये तो अपने अंदर ख़ासियत है। हुँ। हम किसी को नहीं भूलते हैं, लेकिन ये बात रही कि नाराज़ हो रहे हैं, तो नाराज़ नहीं होइए और हम बुलाएँ नहीं, तो आप समझिए कि जब मेरा भगवान जैसा, राम जैसा भाई नहीं है, तो हम अपने भाई को नहीं शादी में लेके आ पाएँ, तो आप लोग को बुला के हम क्या कर सकते हैं? कैसे क्या करेंगे? किस आधार पे खुशियाँ मनाएँगे? हाँ। लेकिन लोग तो कह रहे थे कि चलिए विष्णु तो मान लीजिए जेल में था, लेकिन जो लोग बाहर थे या जो लोग उस वक़्त मदद करने आए थे, तो उनको तो कम से कम पूछना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि ख़ास-ख़ास लोगों को आपने बुला लिया, जैसे रूपतारा आई थी या फिर मान लीजिए अमरनाथ वगैरह आए थे, तो नहीं, कुछ जो 2-4 बात ये है लोग कि वो और लोग थे। मेरे घर पे रहने वाले थे और रहते हैं, तो कहीं न कहीं 1-2 लोग को बुला लिया, अमरनाथ भाई मेरे घर का है। जैसे दूर-दूर के लोग को नहीं बुलाए, बस 3 लोग को हम इनवाइट किए थे, एक अमरनाथ, एक राज और एक विकास भाई रूपतारा ब्लॉग। बस, वो लोग हमारे घर पे शाम को ही थे, वही बात। और बाकी हम किसी को इनवाइट नहीं किए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक? बाकी आप लोग समझिए कि जब मेरा भाई मेरे खुशियों में शामिल नहीं हुआ, तो हम खुशी कहाँ मनाएँ, और खुशी नहीं मनाएँ तो आप सबको कैसे बुलाएँ? हाँ। अच्छा, शादी के बाद तो आप लोग गए थे विष्णु से मिलने के लिए, तो क्या उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने और क्या कुछ देखा? जब से हम शादी किए तब से 2-3 बार गए, अभी कल ही गए थे फिर मिलने। हमारा रात में भी हाँ, कभी देखिए निशान मुँहर है हल्का-फुल्का मिट गया है, धूले-वूले हैं ना। नहाते-वहाते हैं लगता है आप। नहीं देखिए, कहीं न कहीं ठंडी महीना है, लेकिन फिर भी नहाना-धोना ज़रूरी होता है। हाँ, वो तो मैं और मज़ाक कर रही हूँ, हाँ, छोटे भाई है तो थोड़ा मज़ाक करना कोई पड़ता बात है। नहीं, हम नहाते हैं दोस्तों, डेली नहाते हैं, लेकिन यही नहीं नहाती हैं। सॉरी ये। चलो ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, विष्णु ने क्या बोला? कुछ नहीं, हाल-चाल हुआ और हमेशा वही रहता है, हाल-चाल रहता है, कहीं न कहीं वो दुःख में भी है बेचारा, क्या कर सकता है। और दुःख में है, अब 1 साल से कोई भी जेल में रहे तो समझ सकते हैं कैसे, और भी झूठे दहेज प्रथा के केस में। तो क्या युवराज के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से बार-बार सामने वीडियो आती, जब विकास भी मिलने गए थे या आप लोग भी मिलने गए थे, तो बार-बार ये होता कि युवराज को वो याद करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, वो हमेशा करते हैं, क्यों अपने बच्चे को याद नहीं करेंगे? एक उनका बच्चा ही तो सहारा है, मान लीजिए बच्चा सहारा है कि हाँ, मेरा बेटा है, आए दिन हो सकता है वो काम आए। हाँ। लेकिन एक वीडियो जारी हुई थी यूट्यूब पे, मैं उसको देख रही थी कि अब जहाँ पे युवराज अब पल बढ़ रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि उसको भी शादी में नहीं बुलाया गया। लोग इसकी बहुत नाराज़गी भी जता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर महादेव ने शादी की, अगर वो चाचा थे, तो उनको कहीं न कहीं युवराज को बुलाना चाहिए था, उसे तो न्योता देना चाहिए था, और वो लोग लेके भी आते। हम सही बात है, लेके आते, लेकिन कुछ हो जाता तो हम भी उसी जगह जाते जहाँ विष्णु भाई है। यदि बच्चे को कुछ होता, मेरे अंडर में आता, बच्चे को कुछ होता, तो कहीं न कहीं हमको भी उसी जगह जाना होता। इससे अच्छा भाई हम नहीं बुलाएँगे, जब तक विष्णु नहीं आएगा तब तक हम ना बुलाएँगे, ना अपने पास रखेंगे, वो जहाँ है वहीं खुश क्या रहे। लगता है कि अपनों से भी अब डर लगने लगा है? रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि अपनों से भी डर लग रहा है? दुनिया है, दुनिया में जब अपने पराये हो जाते हैं तो हर इंसान से डर लगने लगता है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि बहुत लोग अभी भी कमेंट करते हैं महादेव कि जिस तरह से शादी को 3-4 साल बीत गए थे